We are going for a brief introduction about third year. सेकेंड ईयर में लास्ट से इतना कंटिन्यू नहीं कर सके, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि थर्ड ईयर में साथ साथ कैचअप कर सके. तो दिस इज़ बेसिकली एन अटेम्प्ट फॉर एज एन इंट्रोडक्शन कि क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके थर्ड ईयर में और आपने किस तरह से इसको लेके चलना है. बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी सेशन है और फिर सब्जेक्ट वाइज अलहदा से हम इनको देखेंगे और टॉपिक वाइज अलहदा से इनके लेक्चर्स आ जाएंगे चैनल पे इंशाल्लाह. सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट्स जो आपके मेनली 4 सब्जेक्ट्स हैं. अब थर्ड ईयर का ये हिसाब है कि आपकी बेसिकली क्लिनिकल ओरिएंटेशन यहाँ से स्टार्ट होगी. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लग रहा होता है कि एफएससी के बाद वही एफएससी वाली बातें ही हम दोबारा से पढ़ें और एनाटमी के अलावा आपको देख के लग नहीं रहा होता कि आप ये एमबीबीएस में पढ़े हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी मच बेटर फ्रॉम नाउ. और डॉक्टर वाली फीलिंग्स जो बच्चों को चाहिए होती हैं वो भी स्टार्ट हो जाती है बिकॉज आपके वार्ड स्टार्ट होते हैं. और सब्जेक्ट्स की बात करें तो फार्माकोलॉजी दैट इज़ गोइंग टू बी द मेन सब्जेक्ट्स जो एक आपने थ्रू आउट द ईयर जिस पे ज़्यादा टाइम लगाना होता है. उसके बाद आ जाता है फोरेंसिक्स, और फोरेंसिक को पढ़ने का बिल्कुल एक प्रॉपर तरीका होता है, वरना दिस इज़ गोइंग टू टॉर्चर यू अदरवाइज़. और पैथोलॉजी ये भी आपको बहुत तरीके से आपको करनी पड़ेगी और सब्जेक्ट वाइज गाइडलाइन में इसको हम देख लेंगे कि इस तरह इसको किस तरह से कॉप अप करने के लास्ट में आपके लिए बिल्कुल मसला ना हो. और ये वो बीएस सब्जेक्ट है, लास्ट पे पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन अगर इसको एंड पे अच्छी तरह पढ़ लिया जाए तो इसमें डिस्टिंक्शन आराम से आ जाती है. एंड दिस इज़ हम इसका भी अलहदा से हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हमने कॉप अप करना है. तो इट मीन्स कि आपका हर सब्जेक्ट एक डिफरेंट तरीके से डील होगा. और जब हम सब्जेक्ट वाइज लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें इनको डिटेल से देखेंगे. अभी हम इनका इंट्रो देख लेते हैं. तो फार्मा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थ्रू आउट द ईयर आपको पढ़ना पड़ता है. और ये क्या है, बेसिकली फार्माकोलॉजी मेडिसिन है कि आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन इसमें देखते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स से लेके एनाल्जेसिक्स और डिफरेंट आप न्यूरोलॉजिकल और बहुत सी मुख्तलिफ एग्ज़ाम होती हैं. कैटजिंग आपकी मेन बुक होती है इसमें, और उसका आपने देखना है कि आपने किस तरह से चैप्टर वाइज पढ़ना है. और ये देखने में लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, आपको दवाइयों के नाम याद करने पड़ते हैं या जिस तरह से भी है, लेकिन ये बहुत इजी हो सकती है अगर आप इसको स्टार्ट से अच्छे से लेके चलें. तो इसका हम उसी तरह लेक्चर वाइज पढ़ेंगे. तो दिस इज़ गोइंग टू बी फन अगर आप इसको अच्छे से समझ के पढ़ते हैं. लोगों को लगता है कि शायद यही याद करने की चीज़ है, लेकिन अगर इसको समझ के पढ़ें तो ये बिल्कुल भी आपको जो है मुश्किल नहीं लगेगी. और एक ये चीज़ आपने ये याद रखना है कि यही फार्मा आपके बाद में जाके मेडिसिन सब्जेक्ट यानी फाइनल ईयर में काम आएगी. तो इसको अभी आपने अच्छे से देखना है. ना मूविंग ऑन टू फोरेंसिक्स, इसमें आपके लेक्चर्स होंगे मेनली जो चैनल पे अपलोड होंगे, और दैट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. तो अगर आप कोई एक सब्जेक्ट भी आप कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं तो वो फोरेंसिक्स के लेक्चर लाजमी देखिएगा. इसके अलावा बुक से भी हम पढ़ेंगे और इसका बहुत नोट्स और लेक्चर ओरिएंटेड बातें होती हैं क्योंकि बुक में बहुत क्लियरली एक टॉपिक नहीं लिखा होता. तो इसका स्पेशली जो है लेक्चर्स में कवर होगा. तो इसकी साथ साथ आपको गाइडलाइन मिल जाएगी बुक से. इसका कंप्लीट एक टॉपिक हर तरह से नहीं लिखा हुआ जिससे आपका यूएचएस के अकॉर्डिंगली पूरा हो जाए. तो इसको हम विद द लेक्चर्स देखेंगे. ना मूविंग ऑन टू पैथोलॉजी, इसमें आपके 2 मेन चीज़ें होती हैं. एक होती है माइक्रोबायोलॉजी और दूसरी होती है जनरल पैथोलॉजी. ये जनरल पैथोलॉजी इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग और इसको आपने इस तरह से यानी बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स बना के पढ़ना. और ये है भी कॉन्सेप्चुअल. इससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपने जब 4th ईयर में स्पेशल पैथोलॉजी पढ़नी है तो दिस जनरल वन इज़ गोइंग टू फॉर्म अ बेस. और अगर आपको ये अच्छी आती होगी तो स्पेशल पैथोलॉजी आपके लिए इजी हो जाएगी. सो ये यहाँ पे जैसे हमने पहले भी देखा कि हर सब्जेक्ट आपके नेक्स्ट क्लासेस के लिए बेस बना रहा है, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है. अगेन मूविंग ऑन टू माइक्रो, ये आपके लिए थोड़ी सी ट्रबलसम हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी तरीका होता है पढ़ने का. और ये इसमें आ जाती है बैक्टीरियोलॉजी, आ जाती है आपकी वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, और ये सारी चीज़ें आती है. इसके अलावा इसमें एक आती है जनरल बैक्टीरियोलॉजी. अब कहने को देखने को चीज़ लगती है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें से आपके बहुत सारे ऐसे क्यों आते हैं. और जब हम टॉस के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ये आपने माइक्रो
बुक ये भी याद करने वाली होती है, लेकिन इसको भी करने का तरीका होता है, और जनरल बहुत बिल्कुल कंसेप्चुअल और बहुत अच्छी होती है, और इसको भी आपने साथ साथ देखना है। मूविंग ऑन टू BS, तो ये आपको लगेगा कि यार हम किधर साइकेट्री में आ गए हैं, साथ आपने साइकेट्री का वार्ड भी अटेंड करना है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। तो ये इसके भी साथ साथ लेक्चर्स हम देखेंगे। छोटी सी इसकी बुक है जो ज़्यादातर बच्चे एंड पे पढ़ते हैं, अगर आप स्टार्ट से इसको देख लें तो भी अच्छी बात है। सो ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, और ये बेसिकली ब्रीफ इंट्रो था अबाउट दी सब्जेक्ट्स, और इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद द लेक्चर्स ऑफ थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।